भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, आज बात ये करनी है कि जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी रोज़ा इफ़्तार के मसले में, उसमें हमारे हनफ़ी हज़रात को काफ़ी दिक्कत है। वो कहते हैं यार ये तुम क्या बात करते हो यार, ये तो यहूद व नसारा वाली बातें हैं, ये तो शियों वाली बातें हैं। हम लोग जो इतने दिनों से इफ़्तारते आ रहे हैं, क्या ये सब गलत है? इतने इतने कैलेंडर छप रहे हैं, क्या सब ये गलत हैं? तो आज मैं उन्हीं बातों पर कुछ बातें रखूँगा और कुछ हवाले रखूँगा, वही कुरान की आयत रखूँगा और कुछ हदीसें रखूँगा। तो भैया आप ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आप समझिए। अगर मेरी पिछली वीडियो में कोई कमी है तो भाई मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तो उस वीडियो में भी कहा था कि जब स्याही नज़र आ जाए पूरब में तो आप रोज़ा इफ़्तार करिए, क्योंकि पश्चिम में स्याही नज़र आने का मतलब काफ़ी देर हो जाएगी। फिर पश्चिम में सूरज गुरूब होने के बाद काफ़ी देर तक लालरी रहती है। स्याही का मतलब पूरब ही से होता है। अगर पूरब में स्याही आ गई तो आप रोज़ा इफ़्तार कर सकते हो। वो बात हदीस में भी मौजूद है। तो मैंने कहा था, लेकिन उस दिन मैंने हवाले नहीं दिए थे। आज ये हवाले देख लीजिए आप और उलमाओं को दिखा लीजिए। मैंने जो कहा था वो हदीस में मौजूद है यार। तो अब आप बताइए कि मैं आपकी राय पर चलूं या हदीसें जो कह रही हैं उन पर चलूं भाई। सबसे पहला हवाला कुरान पाक में सूरह बकरा आयत नंबर 187 पर मौजूद है। आयत तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका मुख्तसर सी बात यही है कि अल्लाह पाक फरमाता है रोज़े को रात तक पूरा करो। ठीक है। अब रात होने का मतलब ये नहीं कि बहुत गहरी रात हो जाए, बस रात की अलामत शुरू हो जाए, मतलब स्याही शुरू हो जाए कि समझिए रात शुरू है। इसी पर हमारे बहुत से सुन्नी भाई रोज़ा इफ्तार करते हैं। लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने में कभी कभी बहुत ज़्यादा उजेले में रोज़ा इफ्तार कर देते हैं। तो ख़ास कर ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि मैं गांव देहात में रहता हूं, मैं जानता हूं वहाँ पर टसल में अगर उनकी घड़ी में वक्त हो गया तो वो इफ्तार करा देंगे, ट्रिक हो चाहे वो घड़ी 2 मिनट लेट हो। तो इसलिए उन लोगों के लिए ख़ास करके है ये। और बाकी जो लोग बेहतरीन घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, बढ़िया सिटी में रहते हैं, उनकी बात अलग है। तो ये तो कुरान की आयत हो गई। दूसरा हवाला सही बुखारी शरीफ से है। ये भी हदीस लंबी है। इस हदीस का भी लुब्बे लवाब यही आएगा कि जब तुम पूरब में रात की तारीखी देखो तो रोज़ा इफ्तार कर लो। ठीक है। दूसरी हदीस सही मुस्लिम शरीफ की है। इसमें भी जिसका नंबर, दूसरी हदीस सही मुस्लिम शरीफ की है जिसका नंबर 2560 है। इस हदीस में भी आपको यही मिलेगा कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम मशरिक़ में रात की तारीकी देखो तो रोज़ा इफ्तार कर लो। तारीकी कहिए रात की या स्याही कहिए हल्की सी, बात तो वही है। ठीक है। तीसरी हदीस है अल मुस्तदरक लिल हाकिम, हदीस नंबर 1584। इस हदीस में वही अल्फाज हैं, थोड़े से बदले हुए हैं। इस हदीस में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत तब तक भलाई पर कायम रहेगी जब तक रोज़ा इफ्तार में सितारों का इंतज़ार नहीं करेगी। मतलब रोज़ा जल्दी इफ्तारेगी, सितारों का इंतज़ार नहीं करेगी। तो ये अल्फाज इसलिए हैं भाई मेरे कि आप अलैहिस्सलाम ही के मुबारक ज़माने में यहूद व नसारा रोज़ा इफ्तारते थे तो वो तारे जब देख लेते थे तब रोज़ा इफ्तारते थे। तो उनकी मुखालिफत करनी है, इसलिए हम लोगों को तारे नहीं देखने हैं। तारे निकलने से पहले पहले हमको रोज़ा इफ्तार करना है। अब हदीस और भी है कि रोज़ा इफ्तार में जल्दी करो, रोज़ा इफ्तार में जल्दी करो, ये हदीसें हैं। अब हदीस में तो है जल्दी करो, लेकिन कुरान कहती है कि रात तक रोज़ा पूरा करो। तो इसमें हल यही आएगा कि कुरान कहती है रात तक रोज़ा पूरा करो, हदीस कहती है जल्दी करो। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप हदीस पर आ कर के कुरान की बात को छोड़ देंगे, नहीं छोड़ पाएंगे। कुरान की बात नहीं छोड़ी जाएगी भाई। कुरान कहती है रात तक, हदीस कहती है जल्दी।
मतलब रात शुरू हो कि आप रोज़ा इफ्तार करिए, ये तरीका आएगा। चाहे आप जितनी किताबें खंगाल डालिए, आपको यही तरीका निकल कर आएगा। भाई कुरान के ऊपर तो हदीस हो नहीं सकती। हदीस कहती जल्दी करिए, कुरान कहती है रात तक। तो बस रात शुरू होगी, रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। और हमारे बहुत से हनफी भाई कहते हैं कि यार तुम कहाँ के मौलाना हो, कहाँ पढ़े हो, कौन हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, कौन हो। तो मैं उनको बता दूं कि मैं किसी फ़िरके का बिका हुआ मौलवी नहीं हूँ, ना मुझे किसी ने ख़रीदा है। इसलिए मैं नॉर्मल बातें करता हूँ, जनरल बातें करता हूँ, सबकी बातें करता हूँ। जहाँ पर जिसकी खूबी नज़र आएगी उसकी खूबी बयान करता हूँ। किसी का पट्टा मैंने नहीं पहना हुआ है, किसी ना देवबंदी का, ना बरेलवी का, ना अहले हदीस का, ना शिया का। मैंने किसी का पट्टा इसलिए नहीं पहना है क्योंकि ना तो अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, ना तो हदीस में हमारे आका इस्लाम ने फरमाया है। तो जब हमारे आका इस्लाम ने नहीं फरमाया है कि देवबंदी होना, बरेलवी होना, शिया होना, अहले हदीस होना, सुन्नी होना, तो मैं क्यों इनके पीछे पड़ूं? बताइए भाई। जब हमारे आका इस्लाम ने नहीं फरमाया है, किसी सहाबी ने नहीं फरमाया है, तो मैं ऐसी चीज़ों के पीछे क्यों पड़ूं? अगर आप सीना कूट रहे हो कि मैं कट्टर हनफी हूँ, मैं कट्टर देवबंदी हूँ, मैं कट्टर बरेलवी हूँ, तो आप कूटिए, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कह रहे हो, लेकिन हदीस से, कुरान से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? ये देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस या सुन्नी, ये कुरान में, हदीस में नहीं है। ये लोगों ने बना दिए हैं। अब लोगों की बनाई हुई बातों पर लोग चल पड़े हैं। तो भाई लोगों ने बनाया है तो जिसकी मर्जी आए वो चले, मैं तो नहीं चलता भाई। आपको चलना है चलिए। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और अपने आप को मुसलमान समझता हूँ, एक छोटा सा मुसलमान हूँ बस। देवबंदी बरेलवी क्या है ये? इसकी कुरान से, हदीस से कोई हकीकत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, तो मैं एक बहुत बड़े हनफी उलमा की आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और मौलाना इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं ये, कि ये जिस प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पर इतना खर्च आ जाता है कि उतने खर्चे में 2-3 लड़कियों के निकाह हो जाएंगे, 2-4 गरीब लड़कियों के निकाह हो जाएंगे। उतना खर्च इनकी तकरीर में आता है। और उतना खर्च उठाने के बाद ये बयान ऐसे करते हैं। खुद आप सुनिए बयान इनका। जो गौसपाक के दर पे कुत्ता बैठा है वो दुनिया के पीरों से अफजल है, दुनिया के पीरों से अफजल है। गौसपाक का कुत्ता जिसकी शान है, गौसपाक के कुत्ते की शान है, वो दुनिया के पीरों से अफजल है। गौसपाक के कुत्ते का ये मकाम है। एक अब आप बताइए, ये डिग्री वाले मौलाना है, तो ये डिग्री की हालत है भैया। तो अगर आपको डिग्री ही की बहुत सख्त ज़रूरत है तो आप इन्हीं को पकड़ लो और सुनते रहिए भाई। तो यही बातें करनी थी। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये बातें हमारे और भाइयों तक पहुँचें और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।